व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए उड़ानों पे उड़ान भरती है। मंजिल पाने के बाद फिर उन्हें अपने मिट्टी की याद आती है। एक ऐसे ही शख्सियत केसरिया प्रखंड के सारंगपुर निवासी पद्माशीष प्रसाद हैं, जो फिलहाल नेशनल एम्बेसडर हैं, जो कई वर्ष पूर्व अपनी रोजी रोटी की तलाश में सब कुछ छोड़कर चेन्नई चले गए। अपने पैतृक गांव सारंगपुर आने के क्रम में समाज सेवी अगम कुमार के साथ केसरिया में उनसे मुलाकात हुई, जहां रामायण मंदिर से लेकर कई अन्य मुद्दों पर चर्चाएं हुई। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। कि हम आज अगर यहाँ हैं तो उसी जज्बा के कारण है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हम वही हैं जो हमारे पिताजी थे और हमारे पिताजी वही हैं जो उनके पिताजी थे। तो हमारे पिताजी का जो लगाव इस ज़मीन के साथ और इस गांव के साथ जितना था, वो हम लोग को एक दुख है कि हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग सब देश के बाहर काम कर रहे थे। बहुत साल तक देश के बाहर चले गए और पिताजी अपना आखिरी समय भी यहीं पे थे। यहीं पे अपना घर बनाने में ऊपर से गिर गए और पैरालिसिस हो गया, लेकिन उनका बहुत मन था कि सारंगपुर को एक आइडियल गांव बनाएं। ठीक है, तो हमको कोई माध्यम नहीं मिल रहा था कि इस गांव तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जब तक ग्राउंड में लोग नहीं हो तो कितना भी आप ऊपर सीएम भी आपके पर्सनल फ्रेंड हो नहीं होता है। तो जब आगम ने ये स्टेप लिया कि हम जाएंगे और बनकट में रहेंगे और गांव के लिए कुछ करेंगे, तब हमको स्ट्रेंथ आया कि हम बोले कि आगम के माध्यम से हमारे तरफ से जो हो पाएगा और वो हम करेंगे, ताकि जो वो बोल रहे थे ना कि जो बीच में इम्पेडिमेंट्स, जो मतलब रोक आएगा, रुकावट को हटाना है। दूसरा, हम काफ़ी संस्था लोग से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उस संस्था के थ्रू अभी हम नियरली अबाउट 3 करोड़ का सहायता दिए हैं बिहार को। और ये सहायता जो है, ये तीसरा जो वेव है उसके प्लानिंग के लिए ऑक्सीजन बेड्स दिए हैं 215। और ये 215 जो ऑक्सीजन बेड्स है, ये हमने एक पटना में दिया है 60 बेड महावीर वत्सालय को, जो आचार्य कुणाल किशोर जी चलाते हैं। बहुत ही मतलब नेक काम करते हैं। उनका मंदिर भी यहाँ बन रहा है हमारे ही गांव के बगल में। दूसरा जो है बिहिटा में है नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हम 50 ऑक्सीजन बेड दिए हैं। तीसरा, हमारे जो ससुर हैं बहुत ही नामी डॉक्टर थे और वो छोटे गांव में जैसे आगम कर रहे हैं, वैसे उन्होंने 50 साल पहले खगड़िया गांव में जाके पटना का होते हुए वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। अगर वो रहते तो ये 50वां साल, तो इसके लिए उनके नाम पे खगड़िया हॉस्पिटल में हम 75 बेड दे रहे हैं। और एक अररिया जगह है, अररिया में डॉक्टर हाय हैं पारस हॉस्पिटल के, वो एक संस्था चलाते हैं जो गरीबों का सेवा करता है। तो अररिया में हम 30 बेड दिए हैं, तो टोटली 215 बेड दिए हैं। और ये 215 बेड अराउंड 3 करोड़ का है, जिसमें काफ़ी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, नेबुलाइजर्स है, क्या बोलते सक्शन पंप्स है, बेड्स हैं, साइड बेड्स हैं, सब जितना भी है, और सब का डिलीवरी हो गया। दूसरा, हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वो आए थे उद्घाटन करने। तो वो जब सुने तो उन्होंने हमको इनवाइट किया है 13 तारीख को उनके साथ मीटिंग के लिए कि और क्या कर सकता है हमारा संस्था, क्योंकि हम लोग पैसे लाते हैं लेकिन हम लोग को ये नहीं रहता है कि कहाँ किसके थ्रू सही जगह पे दिया जाए। तो वो जब जैसे खुलेगा, तो आज जब हम यहाँ आए हैं तो अब हम बैठेंगे डीएम के साथ सदर हॉस्पिटल में जो है, जो मोतिहारी सदर हॉस्पिटल, वहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ का हम अभी कल मॉर्निंग रिपोर्ट लेंगे और हमारी तरफ से कुछ हो पाया तो वहाँ भी करेंगे। फिर बेसिकली ये है कि डेवलपमेंट हो, दो एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन होने से आदमी को एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं? विश्वास, आत्मविश्वास, कि वो रहे इस जगह में। अगर हम अच्छा एजुकेशन देंगे तो आप अपने बच्चा को यहाँ से बाहर नहीं ले जाइएगा। हम अच्छा अगर स्वास्थ्य आपको देंगे तो आप पटना नहीं भागिएगा, आप बिहार छोड़ के नहीं भागिएगा। ये 2 एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हेल्थ में तो हम लोग ऑक्सीजन बेड्स दे रहे हैं, और एजुकेशन में हम लोग FTDE करके, फ्रीडम थ्रू डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि ये हम लोग को पता चला है कि कोरोना के कारण डिजिटल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया। और अच्छी बात है,
आप अगर अपने घर में रह के 10 चीज़ कर सकते हैं तो काहे आप पर्यावरण को ख़राब कीजिएगा पेट्रोल जला के। तो डिजिटल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक क्लासरूम को 1.25 लाख में एक क्लासरूम होता है। तो हमने अभी सीएम से हम बोलेंगे कि 100 क्लासरूम हम लोग करेंगे बिहार के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ इमीडिएटली थ्रू द सेम संस्था एसोसिएशन ऑफ 41 क्लब्स ऑफ इंडिया, जिसके हम राष्ट्रीय राजदूत हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ ये दो हम जो हो सकता है हमको बाहर से वो हम करेंगे और चाहेंगे कि अपने गांव को जितना मिल सके उतना अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात है कि केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है और यहाँ रामायण मंदिर भी हमारे कुणाल किशोर जी के प्रस्तावित जगह पर बनने वाली है। इसलिए इस संदर्भ में कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ का स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है और एजुकेशन की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा आपसे हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि आप इस पर क्या केसरिया के लिए विशेष आप क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा। देखिए ये स्तूप का जो आपने बात किया, हम जब बहुत छोटे थे तो जब हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां यहीं बनाते थे और वो जो स्तूप का जगह है वहाँ पे एक मिट्टी का टेला था और हम लोग बच्चा लोग जाके वहाँ खेलते थे। तभी हम लोग को कोई ज्ञात नहीं था कि इसके नीचे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। और जब हम लोग को ये पता चला तो एक डेफिनेटली ऐसा जब एक्सकवेट होता है तो शहर को उसका एडवांटेज होता है। वो एडवांटेज से क्या होता है, आप एक तो आप टूरिज़्म बढ़ाते हैं, अब टूरिज़्म बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी होगी, ज़्यादा लोग रहेंगे। दूसरा ये जो मंदिर बन रहा है और हमारा जो कुणाल जी के साथ अभी जो जुड़े हैं, ये मंदिर में भी हम उनके साथ जुड़े हैं। तो इसका जो है टेंडर जो है इसमें जो हो रहा है वो सब हमारा मीटिंग बहुत लंबा मीटिंग हुआ था उनके साथ। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये दो इस्टेब्लिशमेंट के कारण केसरिया को दोनों चीज़ हेल्थ का और मुझे सरप्राइज़ ये हुआ कि बहुत कम हेल्थ फैसिलिटी है यहाँ। और तो अभी हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे और आगम बोल रहे थे कि हॉस्पिटल बनाया जाए। हमने हॉस्पिटल बनाना इज़ अ नेक ख्याल, बट उसके लिए जो उसको कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रुप लगता है, वो ग्रुप तैयार करना चाहिए। तो हम इनसे पूछे कि ऐसा कौन है जो यहाँ बहुत सक्षम है फाइनेंशियली, जिससे हम लोग ज्वाइन करके हम अभी जैसे ये जो लैंड हमारा मिल रहा है, हमको ये लैंड से पैसा नहीं बनाना है। हम चाहेंगे कि उसमें से अपने पिताजी के नाम पे कुछ लैंड उसमें से हम या तो हॉस्पिटल के लिए या तो स्कूल के लिए डोनेट करेंगे और फिर प्रशासन से जितना फैसिलिटीज़ है स्कूल का जो भी योजना है उस बेसिस पे वहाँ पे हम लोग स्कूल में वो तैयार करेंगे। तो हमारे तरफ से जो होगा कि हमारे पास जो है ताकत है, एक है हमारा लैंड, दूसरा हमारा जो एसोसिएशन विद प्रशासन, वो दोनों यूज़ करेंगे और सबसे बड़ा ताकत है आगम, इनको यूज़ करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने केसरिया क्षेत्र अपने गांव के विकास के लिए इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।